लेकर हम दीवाना दिल जो इल्यूमिनाटी की थी, जहाँ रणबीर कपूर के कजिन भाई को लॉन्च मिला था। Yes, yes, it was my first film. Correct. I did cameo in that, and Arif Ali has directed him. Imtiaz Ali के भाई थे. Overall, how has the industry been for you? Oh, it's been more than a decade now, more than 10 years, and it's like up and down here. And I always feel like an actor or a person, you have to learn and grow. मैंने वही कोशिश की है. My work is my right hand, and my relationships and my family is my left hand. So like if one एक है तो एक नहीं है, तो अगर मैं काम करूँगा और रिलेशंस में फोकस नहीं करूँगा तो आई ऑलवेज फील एम्प्टी. Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood News. और आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता है जिनका ग्राफ मैंने काफ़ी सालों से देखा है. पहले डेब्यू किया बॉलीवुड में, फिर टीवी पे छा गए, फिर उन्होंने वापस बॉलीवुड में काफ़ी सारी पिक्चरें की और अब वो एक्टर तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वो अब एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है. तो मैं बुलाना चाहूँगी जुबैर के खान को आज हमारे शो पे. सो जुबैर, हाय, वेलकम टू 4 PM Bollywood. Thank you, my pleasure, Harshita. Lovely meeting you again. यस, तो बताओ कैसा रहा ये जर्नी लेकर हम दीवाना दिल जो इल्यूमिनाटी की थी, जहाँ रणबीर कपूर के कजिन भाई को लॉन्च मिला था. Yes, yes, it was my first film. Correct. I did cameo in that, and Arif Ali has directed. Imtiaz Ali के भाई थे. हाँ जी, बिल्कुल, इल्यूमिनाटी फिल्म. Yeah. Yes. And I was a very lean guy, clean shaven, and बहुत चंपू का कैरेक्टर था मेरा. 5-6 सीन किए थे मैंने. I was there in the trailer and in the film also, starting में. I played a groom in the character, समीर नाम का, and जिसको लड़की हरकतें करके भगा देती, दीक्षा. Very fab actress. And yeah, it was I have given audition for that in the production and I got selected. So touch wood. Yeah. तो लेकर हम दीवाना दिल से अभी जो आपकी सीरीज आ रही है हंगामा पे जो आ रही है, हसरतें 2, राइट? वो जो एक लंबा एक सफर था. ओवरऑल हाउ हैज द इंडस्ट्री बीन फॉर यू? Oh, it's been more than a decade now, more than 10 years, and it's like up and down here, and I always feel like an actor or a person, you have to learn and grow. मैंने वही कोशिश की है, because you have been into promotion and you know me deeply from last 7 to 8 years. So I always feel that the person should grow in her life or his life, but up and downs तो रहते हैं. I always said everyone कि यार life is up and down, तो खुशी भी होगी, गम भी होगा, but always keep going. That's what I have learned. And films, TV, then web, then songs, then owning a label, then direction, then production. I'm keep learning. I'm into editing also, so I've been an editor also. I'm like always try to learn new things. ऐसा है. तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, ये सारे रोल्स जो आप एक्चुअल लाइफ में, और हाँ, एक हस्बैंड, एक सन, वो भी. तो ये सारे जो रोल्स है, इतने सारे, तो आप कैसे निभाते हो? मतलब हाउ डू यू गिव दैट इक्वल अमाउंट ऑफ जस्टिस टू ईच role? See, I take my work is my right hand, and my relationships and my family is my left hand. So like if one एक है तो एक नहीं है, तो अगर मैं काम करूँगा और रिलेशंस में फोकस नहीं करूँगा तो आई ऑलवेज फील एम्प्टी. और अगर मैं सिर्फ रिलेशन में जाता हूँ तो मैं, क्योंकि इतना सेल्फिश रिगार्डिंग एक्टिंग एंड रिगार्डिंग माई वर्क, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरी फैमिली पे निकलता है. सो बोथ द थिंग्स आई टेक साइमल्टेनियसली, एक साथ, कि एक होगा तो दूसरा भी होगा, अदरवाइज आई विल फील हैंडीकैप. तो ये मेरा बेसिकली फोकस रहता है लाइफ का. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट नो, नथिंग इज सो डिफिकल्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, एंड आई ऑलवेज वर्क लाइक दिस. बिकॉज स्टार्टिंग से व्हेन आई वाज इनटू स्कूलिंग एंड आई हैड डन माई कॉलेज, इंजीनियरिंग की भी की थी, तो आई हैड मेड वन टाइम टेबल, यू नो, दैट काइंड ऑफ टाइम टेबल जो अभी भी स्टिल इफ़ यू चेक माई बेडरूम, उसमें वहाँ पे सामने आँखें खुलते मेरे को टाइम टेबल मिलता है मेरा. दैट्स द रूटीन कि इफ़ आई एम शूटिंग वट वुड बी द टाइमिंग वट आई विल बी डूइंग, एंड इफ़ आई एम नॉट शूटिंग तो भी उसका टाइमिंग और क्या मैं कर सकता हूँ. तो हमेशा मैंने ना एक रूटीन मेंटेन किया लाइफ में. And that's the thing, that's a mantra, I guess. That's the discipline and the consistency. से consistency आती है. Absolutely. I still follow that. Inshallah, I will be always like that.
सो फैमिली की बात कर रहे हैं, Yeah. आपकी हाल ही में शादी हुई है Yeah, 1.5 साल हो गया। एंड मुझे तो एकदम शौक लग गया कि अरे ये कैसे हुआ, क्योंकि आपके जैसे मैचो दिखने वाले लड़के दे आर लाइक यू नो क्यों हम शादी करें यार, लाइक फैन फॉलोइंग कभी कभी इफेक्ट हो जाती है। Absolutely. सो But ये touch कब wood, कैसे हुआ? see, all these discussions and everything has happened, and अभी तक मैंने इतना कोई खुलासा नहीं किया है ज़्यादातर, but I have done arranged marriage, and because of my personal life stuffs on my past things, I was little disturbed, but I lost my dad and all that. So उसके अलावा फिर क्या हुआ कि मैंने पूरा आई हैव जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड, एंड जैसे मैं कुछ नहीं हो के मुंबई आया था और कुछ नहीं था, एंड टच वुड नाउ आई गॉट अ प्लेस ऑन ओन प्लेस ओन ऑफिस. सो वही ट्रस्ट पे मैंने आंखें बंद करके ऊपर वाले पे ट्रस्ट किया, एंड टच वुड, एंड इट्स एन अरेंज मैरिज. माई वाइफ इज़ 10 to 12 years younger to me, and but maturity level उसका बहुत हाई है, and she understands my work like anything, and touch wood वो मेरी सबसे बड़ी fan थी, and she has seen कसम तेरे प्यार की and मनप्रीत सिंह बेदी, and when she got to know that she's getting married to that kind of factor. But yeah, before getting married, I met her parents, and मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि देयर आर 2 guys. वन इज़ ज़ुबैर जो पागल सा लड़का घर पे रहता है, एंड वन इज़ ज़ुबैर की खान जो एक एक्टर है, डायरेक्टर है, उसकी अलग लाइफ है, डिफरेंट टाइमिंग, द वुमेन अराउंड. सो आई एम सो ब्लेस्ड. आई मीन लाइक आई समटाइम्स बिकॉज दिस दैट काइंड ऑफ अरेंज मैरिज जो आप बोल सकते हो कि एक बार लड़की को देखा, सेकेंड टाइम डायरेक्ट एंगेजमेंट हुई, या थर्ड टाइम आई गॉट मैरिड. I have not dated the girl, I have not met the girl, I have not talked to the girl whom I'm going to spend whole of my life further. So that was a blessing. I mean like my wife is super understanding, and Marhaba is like मैंने एक hashtag बना रखा है Zubair and Marhaba का, Zuhaba. So Zuhaba is the trending hashtag which always goes around. And अभी recently 15th of April she was very annoyed because I went with her ईद पे घर पे भोपाल, but she's not with me in Mumbai presently because she has gone to her native places. So her birthday was there, तो मैं पहला बर्थडे था तो सेलिब्रेट तो कर लिया, सेकेंड नहीं था तो वो पेंडिंग चल रहा है, उसके लिए बहुत मूड स्विंग्स होते हैं. But I know how to handle her. She's a sweetheart and she loves me and I love her. But I always wanted a kind of partner जो मेरे से insecure नहीं रहे regarding my work. Because you know what, अभी जैसे मैं एक कोई सा सीन करता हूँ उसमें she watches every series, every work of mine खुद से बैठ के, या अभी भी इतनी excited है हसरते के लिए कि यार उसमें तुमने बॉडी नहीं दिखाई, तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ फैन, लाइक तुम बॉडी दिखाओ तो बोलो सबको कि फैंस के साथ शादी करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. आई मीन लाइक आई उसकी फैमिली ने पूरा शो देखा था, एंड अपने आई मीन लाइक आप बहुत सुखी रहते हो यार. आई मस्ट से दैट बिकॉज ऑफ माई पास्ट रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव जस्ट known people who are very self-centered, and everyone should be, because I know as an actor हम लोग कितने selfish होते हैं. ठीक है, तो वो selfish होना अच्छी बात है, but वो चीज़ अगर कोई नॉन इंडस्ट्री का बंदा है वो समझ नहीं पाएगा. एंड वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे इंडस्ट्री या हमारे साथ के एक्टर से ही वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द नॉट ऑफ. बट I am so blessed, and I always say this thing that she is just a blessing of my heavenly father, जो रहते हुए भी दुआ करते थे और जाने के बाद भी आई गेस वो दुआ ही करते हैं, तभी एक ऐसी लड़की मिली मुझे. और आपके आज ये पॉडकास्ट ने मेरे जैसे फैन गर्ल में उम्मीद जगा दिया. होप अर्जुन का पूरी एपिसोड देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाए. Definitely he is not married yet, so definitely ऐसा हो सकता है. उम्मीद पे दुनिया कायम है. So मनप्रीत की जब बात करें, that character was the most loved character. Still it's on here, right. अभी भी इंडोनेशिया से लोग पागलों की तरह टैग करते हैं. Right. और मनप्रीत और आहाना की जो जोड़ी थी वो तो मतलब क्रेजी थी, जिस तरह से आप उसको बॉडी शेम करते थे, बट वो क्यूट लगता था. हाउ मच डू यू मिस कसम, एंड इफ देयर इज अ चांस कि कसम वापस बने, आप पता नहीं, एक तो मैम को बोलना पड़ेगा, बट I don't know about the second season, but yes, I miss Kasam time so much because that was a routine time I always cherish, because the whole team was a chill, family की तरह. शरद, कृतिका, मैं, शरद, अदिति, everyone was, even my father Vijay जी जो play किया था, और even विभा जी, even सबा मैम जो मेरी दादी थी शो में, everyone was so family kind of. So it was, I never felt like a home without a home, that kind of environment. I always felt like a home and coming and shooting and आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. So it was a great journey, and still I'm touchwood, I guess 12th or 13th time it is coming on here on Colors again. Colors रिश्ते पे आता है, इंडोनेशिया, पर्शियन, हर जगह से दुनिया के मुझे मैसेजेस आते हैं. एंड फ्रैंकली बताऊं कि जब मैंने ये कैरेक्टर किया था तो आई ऑलवेज फोकस के यार
3 महीना कि मैं छोड़ दूंगा शो, या मैं सो बिकॉज आई हैव डन फिल्म्स इन लीड बिफोर, सो आई वाज लाइक ठीक है देते हैं चांस देते हैं, एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज माय 2 ऑफ माय फिल्म्स वर ऑन पोस्ट प्रोडक्शन, सो आई लाइक Correct. ओके मीनवाइल आई एम फ्री, लेट्स डू इट. एंड बिकॉज मेरे साथ ऐसा है, या तो मैं 0 करूंगा या 100 करूंगा. इफ आई एम इनटू द कैरेक्टर देन आई विल बी गिविंग 100%. Correct. तो वो स्टार्ट हुआ, पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एंड लविंग मी, एंड बॉन्ड इतना अच्छा हो गया, एंड इवेंचुअली पे 3 महीने बाद चेक भी आना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए फिर उसमें खुशी मिलती गई. एंड आई स्टिल रिमेंबर यार, मैं जब मतलब लाइक 3 महीने के बाद में जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो गर्ल्स वर लाइक, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड सामने अगर कोई लड़की आगे भी है और उसकी वो पीछे से भी देख रही है, तो दे यूज टू रिकग्नाइज मी एंड लाइक कम एंड गाड़ी रोक के मेरे पास आते थे. तो वो बहुत बहुत डिफरेंट टाइम था. एंड टीवी गिव्स यू इमेंस ऑफ फेम यार. आई ऑलवेज टेल एवरीवन, एवरी न्यू कमर दैट फर्स्टली टीवी विल पे यू, secondly you will learn a lot from TV. If I have turned as a director producer, I have learned so much, not as an actor from television. I have learned so much production from television only. So I mean like I must say that it's a beautiful journey, and I always cherish and I'll miss कसम तेरे प्यार के. एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ पता है शरद भाई को मनाने के लिए कि वो ऋषि एंड शरद की जो जोड़ी थी मनशी की, उस पर एक फिल्म करें हम. इट्स अ कॉमेडी फिल्म फ्रॉम माई ओन प्रोडक्शन. आई एम ट्राइंग, तो आई एम जस्ट सेटिंग द स्टोरी अप, और फिर एक हो जाएगा, फिर आई विल हिट शरद भाई के यार लेट्स डू इट. मैनिफेस्टेशन आपने ये डाल दिया यूनिवर्स में, और फैंस तो है इतने क्रेजी इसके पीछे, तो क्या पता शायद हैशटैग ट्रेंड करवा के होप सो ट्रेंड के, होप सो. आपने सीरियस फिल्म्स भी की है जैसे न्याय, एंड वहाँ पे जो आपका कैरेक्टर था महेंद्र सिंह, वो काफी उसको कंपेयर किया गया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ. सो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर कंपेयर्ड टू सच अ ग्रेट एक्टर? See, he was one of my inspiration, and we used to hit gym together. His trainer was same, Praveen जो train करता था उसी का, and even सुशांत को देख के ही मैंने martial arts सीखा था. So fitness first में हम लोग जाते थे, मेरी back of the stage बातें होती थी. तो he has inspired me because he had done television. So he told me sometimes also that do television and all that. When I was shooting Nyay the Justice, there are 3 guys in me who were playing the character. Like first, जो बंदा आई मीन लाइक द डिफरेंस मुझे दिया गया था दैट इट्स नॉट अ बायोपिक बट इट्स इंस्पायर्ड कैरेक्टर, बट यू हैव टू प्ले लाइक हिम फर्स्टली. सो क्योंकि मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है तो आई कुड एबल टू फर्स्ट. एंड सेकेंड, it's a journey of an outsider, you know. It's a journey of a guy who comes from nothing and being an actor. फिल्म में भी ये दिखाया था. तो उसमें जितने भी सीन्स किए हैं तो वो एक्चुअल मैं मेरी जर्नी भी याद कर रहा था बिकॉज मेरा भी वही सीन है. तो देयर आर 3 guys, एक जुबैर जो कुछ नहीं था और एक्टर बनने आया था, एक सुशांत वाला पार्ट, एंड एक महेंद्र सिंह का जो उसका जो अटायर था, उसकी जो बॉडी, तो उस कैरेक्टर में क्या फील हो रहा होगा. तो द 3 things which are very difficult, but director was good and production was good, and yeah, Nyay was very close to my heart because I had trained myself a lot, and film की making कुछ भी हो, result कुछ भी हो, I never take it like this. I always felt like I've done another gem of my life. एंड जैसे कसम था मेरे लिए, वैसे न्याय भी थी, क्योंकि न्याय मेरे लिए ऐसा था कि आई ऑलवेज सेड इन एनी इंटरव्यू के इट्स अ ट्रिब्यूट, यू नो, दैट काइंड ऑफ कि अगर कोई इंसान पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ ड्राइंग कर रहा है, सो मुझे एक चांस मिला. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, बट कि अगर मुझे कुछ ज़रा सा मौका मिल गया तो 100% I'll do it. And I said yes without discussing about the money, without discussing about the whole scenes, because the story was like this, that I've got a graph, but before an hour always, like मैंने टेलीविजन किया था, मुझे 2-2 पेज के सीन मिलते थे कि this is a scene which you have to do it. I mean like अच्छा, थैंक गॉड फॉर टेलीविजन कि मुझे इतना याद करने की आदत है, 2-2 पेज एकदम से याद करने की आदत है. तो दैट द डायरेक्टर यूज्ड टू डू विथ मी, एंड आई डिड माई बेस्ट. And Nyay is always and will always be close to me. Yeah, it's streaming on Amazon now. It's streaming on ZEE5. It's on YouTube also. रही बात डायरेक्शन और एडिटिंग और बाकी प्रोडक्शन वाले साइड पे आने की, ये कैसे हुआ, और एक एक्टर किस तरह से खुद को डायरेक्ट करता है, मतलब हाउ इज दिस होल प्रोसेस दैट इट हैपेंस? See, it's a very big challenge for me, and I loved it. You know, firstly, after Nyay, and because I must say Nyay, why Nyay is also close, because Nyay के जो second producers थे, they want to make a song, okay, with someone. I said okay, so they were like, you can make it. I like, how can I make it? I'm an actor. Okay, now you can also do it like that. So I was like, okay, I can try. So
one of my film, धड़के दिल बार बार हम प्यार के काबिल, producers has given his own identity as a producer जो reference पे लगता है, and open a production okay I'll shoot a song. Then I got to know the whole scenario that as a producer how you feel like that, you know, that kind of thing जो आप मतलब उसमें चाहे स्पॉट है, चाहे लाइटिंग है, चाहे कैमरा है, सारी चीज़ों को लेके, बट आई वॉज लाइक इट्स अ मैनेजमेंट and I did my engineering, and from that I mean like management thing I was very good at it I guess so. तो मुझे ना वो प्रोडक्शन किया और मैंने गाना पहला बनाया, and when I made that song, oh यार मैं इतना खुश था because उस दिन तो I lost चुलबुल, one of my pet cat, but that was the thing which was my start. And वहाँ से the thing of like I've sold the song to Z, and I got this thing that I can make, I can produce, and I know how to arrange because एक दिन की shooting is like एक दिन की शादी का खर्चा, ऐसा होता है. So मुझे management करना आ गया, और मुझे धीरे धीरे I don't know why how this happened, then first song, then second song, then third song, and touchwood now 12-14 song has been released, and now I've made my own label also उसके बाद. So I was just producing, acting, and I've taken directors also. But you know, unfortunately, when I lost my dad, पता नहीं क्या हुआ यार, because मैं गाने कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ. जो एक गाना था माही मैंने तू चाहिए था, उसमें कोरियोग्राफर के साथ में द सीन्स आई हैव डायरेक्टेड, लाइक ऐसा 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 करना है, ऐसा ऐसा. मैंने कहा ये तो मुझे टीवी में करवाया जाता था एंड एक्टिंग करके दिखाया जाता था, बिकॉज एज एन एक्टर व्हेन आई यूज्ड टू एक्ट मैं ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई को एक्टर्स. तो हम लोग एक फिगर आउट करता हूँ मैं कि यार ये सीन ऐसे निकालते हैं, तो उस सीन को निकालने के लिए अगर सामने वाले को नहीं आ रहा तो मैं उसका सीन उसकी लाइन्स में करके दिखाता था एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर. उस चीज़ से मुझे समझ में आया कि यार ये तो डायरेक्टर करता है, गेटिंग इट. तो ये तो मुझे कसम में भी ऐसे सिखाया जाता था कि ऐसा कर मनप्रीत, ऐसा विल बी द बेस्ड ऑफ द कैरेक्टर, एंड आई लिक्ड इट. And then I directed the song, direct act produced, and the result came out so good. And like यार मैं तो बहुत अच्छे तरीके डायरेक्ट कर लेता हूँ. And then the film has happened, and I always thank to my producers. जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए करना था, तो they are seen. एक फिल्म आई थी अभी मेरी लास्ट 3 जनवरी को, प्यार में कुर्बान. उसमें उससे दैट वाज माय डायरेक्शनल डेब्यूट इन फिल्म्स, बट उससे पहले मैं 10 गाने डायरेक्ट कर चुका था. बट उसमें क्या सीन हुआ है कि दैट फिल्म टचवुड इज ऑन वेव्स एंड इज बीन सोल्ड आउट, इट्स ऑन अ वेरी गुड अमाउंट. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट द डायरेक्टर इन दैट, मुझे मिल नहीं रहा है कुछ, बट ठीक है, वट एवर इट इज. सो उसमें ये सीन हुआ है कि मैं जब कर रहा था तो दैट्स अ स्टोरी विच I was not shooting the whole film. I was just a short film. Because the producers have seen the film and उनको बहुत अच्छा लगा direction और footage and production value, तो they added it from short film to a feature film. Oh. फिर गाने add हुए, story add हुई, stretch हुई, and then I made a full feature film. Then that will be my first directional debut as a actor director, and my production got associated later on. And then I have sold the film to Z and will coming on Wave now, touchwood. So it got released in theaters also. So the thing is like वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, because as a producer फिर मैंने Fatal Chapter 1 की थी series that was streaming on MX, that was collaboration of 2 producers. Then I got the whole scenario, like I can arrange, if someone is investing on me, I am able to give them the money back firstly, and this is the biggest task which I can do. 100%. So I'm like being an actor, being a producer, being a director, and I stepped into editing. You know, I had, if you'll see the Pyar Mein Qurban poster, I had made the poster. I have made all the films poster by my own. I am like very creative, I feel like that. So I asked my wife about it, like if you're not working, you're working. How you're working? If you're not working on screen, you're working off screen always. Either I'll be writing, I'll be editing. कि ये मेरी film का next poster. What are you doing, Zubair? Like 2 hours, I'm like I'm making poster. Okay, editing. So I'm like that. I can make the whole film by my phone. मैं phone पे edit कर देता हूँ. So this is the thing, I don't know how I got it, and touchwood now सारी films mostly जो कर रहा हूँ, बाहर भी कर रहा हूँ as an actor, but yeah, that's always I take all my films as my babies. So ये पता नहीं कहाँ से आया, but yeah, I always say कि डैड की कुछ ना कुछ blessing थी मेरे साथ में, कि he has seen that thing in me, and मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऊपर जाके खुदा के पास वो सिफारिश लेके बैठे हुए हैं कि वो रहा मेरा बेटा नीचे, वो देखो उसको, और इसको ये टैलेंट दे दो, इसको ये टैलेंट दे दो. सो वो होता गया, और टच वुड ओपन माई ओन ऑफिस ऑल्सो. सो आई एम सो ब्लेस्ड, एंड
people like you I meet and I get inspired. Yeah. थैंक यू सो मच। जार फिल्म्स की बात करें तो अब क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, मतलब ऐसा भी प्रोजेक्ट्स है वे यू आर नॉट अ पार्ट एज एन एक्टर बट यू आर Yeah. स्टिल प्रोड्यूसिंग? Yeah, definitely. See, abhi recently, Desi Drama is one vertical content. Vertical content is getting Yes, introduced. जो reels So, वाला जो format reels होता वाला है, format है, we have already made 2 series. मैं हर महीने की 2 series करने वाला हूँ जार से, where I'll be directing and not directing also, only producing. And क्योंकि मैं already 2 series कर चुका हूँ, मैं अब हर एक series में नहीं आ सकता because I got a music label also. तो मैं हर महीने के I got those kind of songs, party songs भी हैं, romantic songs भी हैं, तो हम लोग 2-2 सॉन्ग हर महीने के शूट कर रहे हैं, 2 वर्टिकल कंटेंट कर रहा हूँ। फिर फीचर फिल्म्स हैं मेरी जार की करीबन 7 फिल्म्स ऑफ लाइक फुल लाइंड अप फॉर 6 मंथ्स। आई मीन लाइक फुल जैम। सो मैं बाहर का तो कर ही रहा हूँ, बट ऐसा है कि आई विल बी एक्टिंग ऑल्सो एंड वोंट बी डायरेक्टिंग एंड सम फिल्म्स विच जो अनवांटेड गिफ्ट है जो मैंने डायरेक्ट करी थी, अभी उसका नेक्स्ट शेड्यूल हो रहा है हमारा 7 days का। वेम्पायर सागा है, दैट ऑल्सो हैव डायरेक्टेड, दैट्स ऑन वेम्पायर डायरीज, दैट्स अ बिग I remember सरप्राइज, last you were राइट। talking about सो it, yes. वो है जो अभी आई गेस सितंबर इट विल बी गेटिंग रिलीज। उसके बाद फिर 127 आवर्स है, हमास है, रिवेंज पे एक मूवी है एंड वन ऑफ द फिल्म दैट इज़ बेस्ड ऑन बनारस, वो है। सो द कास्टिंग इज़ ऑन एंड ऑल दैट। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आई वोंट बी डायरेक्टिंग ऑल द फिल्म्स, आई विल बी प्रोड्यूसिंग एंड एक्टिंग, एंड हो भी सकता है कि सिर्फ प्रोड्यूस करूँ, वोंट बी एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो आप इतने बिजी हो, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है जो ज्यादा काम नहीं करते बट इंस्टाग्राम खोलते ही पैपराजी पेजेस पे होता है। Right. मैंने आपको कभी नहीं देखा। I'm very So shy what is your and take on that? I'll be very honest। क्या होता है ना मेरे साथ में, मैं always try to be in the limelight when my work is coming out। मैं बहुत introvert और बहुत अभी तानिया चैटर्जी को मैंने कास्ट कर रखा है अनवांटेड में, ठीक है। she's played Lala, she'll be having one song also with me now। she was after me as well, let's be paparazzi में आते हैं, मैंने कहा I will come but let's the work come first। तो मेरे साथ ऐसा very shy kind of guy, मैं like without work I feel it's useless, you know। मतलब even many of my friends told me this thing, that you before 6 months you should be in limelight and all that। मैंने कहा first let the work come and work आता रहेगा तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जो प्रोसेस होता है ना, दैट आई कैन डू इट, बट विदाउट नथिंग, दैट व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग फॉर कॉफी एंड दैट आई डोंट वांट टू टेल एनीवन लाइक दैट। आई एम वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन। तो काम आएगा, काम के लिए आप मुझे जहाँ प्रमोशन के लिए लेके जा रहे हो आप ले जाओ, पैपराजी करनी है आपको, स्पॉटिंग करनी है, जो करना आप कर लो, बट विदाउट वर्क आई एम वेरी प्राइवेट। लाइक मैं बट यू एनीवेज वाज वर्किंग, अब इतना सारा कुछ बता दिया तो फिर अब क्या, मतलब और क्या काम करना चाहते हो, किसके पेट पे लात मारना चाहते हो? अभी कल मैं बताता हूँ, ऑफिस में मैं फ्रेमिंग्स हो रहे थे घर, मतलब ऑफिस में। तो द गाय केम एंड उससे हो नहीं रहा है, एंड द गाय वाज टेलिंग मी कि भाई इसमें बहुत ड्रिलिंग होगी। मैंने कहा होल्ड इट, आई एम कमिंग। एंड मैं उसका काम मैंने किया है, भैया तुमसे होता नहीं है यार। आई हैव पुट अ होल फ्रेम इन माई ऑफिस, यू नो। तो मुझसे लगे, कहते हैं आप मेरे काम पे भी पेट पे लात मारते हो, डायरेक्शन एक्टिंग में भी, अपने प्रोडक्शन में भी यही करते होगे, सबका काम खा जाते हो। मैंने कहा सी आई नीड परफेक्शन। If you're perfect and you're perfectly doing your work, I'll be very honest and I'll giving you opportunity. Like I am like that. But if you're not perfect ना, तो मुझे वो कमी लगेगी कि मुझे जो चीज़ चाहिए जैसे आप वो करके दे, तो I'll be super happy. That's the thing. तो I hope so। बाकी और कुछ चीज़ें मेरे अंदर ना जागे कि मैं वो भी करने लगूँ। I bought my own camera also, I bought my own lights also। So चलो वो भी आप लोग शूट सब कर घर रहा पे हूँ। चले जाओ, हो गया। नहीं, nothing like that। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। I'll be please, everyone is most welcome in my whole team। That's it, yeah। बट हाँ, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं तभी जाऊँ मीडिया के सामने जब कोई काम वाम आ रहा हो। मतलब एक फिल्म इज गेटिंग रिलीज, अभी वेम्पायर आएगी, अनवांटेड गिफ्ट आएगी, 4-5 इवन माई 4 फिल्म्स आर पेंडिंग अभी। शाशा रामसी जी की मोटल पेंडिंग है, धड़के दिल बार बार राजीव वालिया की पेंडिंग है, उन्हीं प्रोड्यूसर्स की प्यार के काबिल पेंडिंग है, जिसमें राजेश शर्मा है, नील है, श्रद्धा है, और एक फिल्म कौन सी थी, डैम ग्रेवयार्ड, वो पेंडिंग है जिसमें अंजू थी। तो हम लाइक 4 फिल्म्स आर स्टिल पेंडिंग एज एन एक्टर। फिर वो भी दीज प्रोड्यूसर्स आर कमिंग के लेट्स रिलीज द फिल्म बाय योर ओन प्रोडक्शन। सो लाइक मेरा उनके साथ ये भी हो सकता है, वो फिल्म मैं अपने इज़हार के कोलैब में लेकर रिलीज करूँ। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। आप इतने सारे रोल्स रियल लाइफ में प्ले कर रहे हो, स्ट्रेस होता है, सब कुछ होता है, तो आप फिटनेस को किस तरह से मैनेज करते हो? See, when I was 16, I had joined gym, you know, and from that time, touchwood, now I must say that's like 20 years that I've been working out. And
फिटनेस इज जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. फिटनेस इज लाइक मैं खाना जैसा होता है मेरी लाइफ में वैसे ही मेरा जिम है. एंड फर्स्ट इट वॉज workout now, then later on the cardio thing got introduced, the running thing got introduced. I have dance in my school, तो मैंने dancing से मेरा cardio हो जाता था पहले. Then I have changed myself and joined gym. तो fitness is just like I always tell everyone यार कि it is not only about looking good or having confidence. It's about your body is, जितना आप ज़्यादा जिम में रहोगे उतना ज़्यादा आप इस दुनिया में रहोगे. This is the thing. So आप वर्कआउट कभी मत छोड़ें और कंसिस्टेंट रहें. दैट्स व्हाट आई मस्ट से. सो जस्ट लाइक एंड इट्स लाइक या 45 to 1 hour वर्कआउट फॉर इज इनफ फॉर एनी इंडिविजुअल, यू नो. एटलीस्ट 1 घंटा, मेरे लिए नहीं बट 1 घंटा तो आप वर्कआउट कर सकते हो. एंड यू डोंट हैव टू टेक आउट टाइम, यू हैव टू क्रिएट टाइम अकॉर्डिंगली. मतलब मैं बताऊँ आपको, जब व्हेन आई वाज शूटिंग कसम, तो 9 o'clock और मैक्स 10 o'clock आई गेट माई पैकअप डन. फिर मैं 11 बजे जिम में घुसता था, 11 से 1 वर्कआउट करता था, देन आई कम होम एंड ईट एंड देन स्लीप. तो 2 से 8 में सोता था रात को. सेम व्हेन आई वाज डूइंग मनमोहिनी के टाइम पे आई वाज डूइंग दिस शो जी में. आई वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड एज वनराज एंड आई लव दैट कैरेक्टर. वो गुस्से में शेर बन जाता था. तो वो उसके लिए आई वाज शूटिंग इन नएगांव. सो लाइक नएगांव इज 40 kilometers, राइट. वहाँ जाना आना, तो लाइक 7 o'clock यूज्ड टू लीव फॉर वर्क. 9 o'clock आई रीच देयर एंड मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा होते थे. रात के 10 बजे पैकअप हो रहा है, फिर 2 घंटा लग रहा है, तो 12 बजे मैं जिम में घुसता था. एंड ऑलवेज ड्यूरिंग कसम, ड्यूरिंग मनमोहिनी, ड्यूरिंग नागिन, ड्यूरिंग एनी शूट, इवन द फिल्म्स, दोस्ती की साइड इफेक्ट नहीं आए. आफ्टर पैकअप आई ऑलवेज हिट जिम डायरेक्टली फ्रॉम सेट्स टू जिम, बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं कर पा रहा था वर्कआउट. आई एम अ नाइट आउल. तो फिर मैं रात को फिर 12-1 बजे. एंड ड्यूरिंग रमज़ान आई यूज टू वर्कआउट 3 बजे रात को. तो सारे रोज़ा भी मैं सारे रोज़े रखता हूँ, टचवुड, ठीक है. आई ऑलवेज कीप फास्ट एंड हैव दैट स्पिरिचुअल थिंग ऑल्सो. सो रात के 3 बजे मैं वर्कआउट करता था और 5 बजे तक आई स्टार्ट माई ओपन व फास्ट. एंड ड्यूरिंग टीवी शो रात के 12 बजे से 2 बजे तक वर्कआउट करता था. एंड देन आई स्लीप 5 to 6 hours. एंड फिर मैं वो पावर नैप ले लेता हूँ शूट पे, डिफरेंट थिंग होता है, बट या आई नेवर स्किप वर्कआउट. Oh my God. This is the thing, this is the mantra, this is the consistency is the only key. That's That it. तो of course. Right. Without taking any steroids, without taking any external hormones from outside or injections or stupidity, मैंने ये सब कुछ नहीं किया लाइफ में, ना मैं करूँगा. Only the thing is like when I was 16 I made my mind कि मैं जब 22 का होऊंगा ना तो मेरी बॉडी कैसे होगी, ठीक है. तो मैं 22 का था तो मुझे पता था कि मेरी बॉडी आगे जाके कैसी होगी. तो दिस द थिंग, आई एम मोर कंसर्न, आई ऑलवेज सी फ्यूचर. तो मैं वैसे प्लानिंग करके चलता हूँ. तो ऐसा था. Yeah. So when you talk about, you know, your Bollywood debut, your television debut, all of that, Yeah. who is that one person who has inspired you कि यार इसके जैसे बनना है? मतलब जैसे आपने बोला आप वैसे भी फ्यूचर देखते हो, तो कुछ देख के और सोच के इस इंडस्ट्री में पैर रखा हो. Absolutely. I will like always say like I always follow 3 people in my life. I'm like outsiders, जो बंदा कुछ नहीं था कुछ बना है, that's Mr. Shah Rukh Khan. Right. And then Akshay sir also I admire the most, and John Abraham, right, because I came from modeling, I was Mr. India, I did ram shows and all that. वो एक मंत्रा, एक पाथ होता है मॉडलिंग का. अभी भी परसों भी मैं एक I must share this thing, मैं एक शो में जज था, चीफ गेस्ट था अभी डे बिफोर yesterday. It happened in Infinity 2 and I was seeing all those models, you know, and I was seeing myself and I cried like यार 10 साल पहले ये जो बंदा सामने है जो चीफ गेस्ट है वो ऐसे ही रैम शो चल रहा था और बैक ऑफ स्टेज कैसा होता है. आई वाज लाइक आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड. आई ऑलवेज से दिस थिंग, यार क्या ब्लेसिंग है मेरे डैड की मेरे साथ में कि यार वो बंदा यहाँ है, अभी चीफ गेस्ट गए. तो वो एक मंत्रा होता है, नो, एक पाथ होता है मॉडलिंग, अगर आपको एक्टिंग में आना है तो. बिकॉज आई एम वेरी टॉल एंड ब्रॉड गाय एंड बॉडी पे हमेशा ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत गुड लुकिंग हूँ, वैसे ज़्यादा ही हूँ, ठीक है. तो तो ऐसा होता है. तो मेरे हमेशा रोल मॉडल, बट यू नो वॉट, व्हेन आई हैव स्टार्टेड मॉडलिंग, मैंने ना एक आर्टिकल करता था कि हाउ टू बी अ मॉडल, या मैं सर्च करता था कैसे बनते हैं. तो उसमें ना सब कुछ था, बट एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल यू कैन रीड एनी मॉडल्स बायोग्राफी, बट एटलीस्ट इफ यू वांट टू बी समवन रीड मिस्टर शाहरुख खान्स बायोग्राफी, राइट. एंड आई रेड ऑटोबायोग्राफी और वो मैंने पढ़ी है और वहाँ से मेरी लाइफ हिल गई. एंड आई वाज 16, आई वाज इन 9th standard, राइट. एंड देन आई वाज लाइक यार बाबा रे, क्योंकि मैंने ना क्रिकेट खेला हुआ है अंडर 16 का 12. व्हेन आई वाज 12 आई प्लेड नेशनल्स क्रिकेट में. बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़. तो मैं एमपी की टीम में था मैं, ठीक है, ओपनिंग बॉलर एंड बैट्समैन. अभी तक तो आईपीएल खेल भी चुका था, शायद अब तो रिटायर भी हो चुका होता, थैंक गॉड नहीं खेला. बट
तो वहाँ से मुझे हमेशा मेहनत करने का एक जुनून था. बट व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी, लाइक यार दिस इज द लाइफ आई वांटेड, एंड दिस लाइफ नो वन एल्स, एंड देयर इज नो option for hard work, and the guy who is not that good looking that time, and he can made and he can become king. So like that has inspired me, and I always feel like, and even touch words, Aditi jo Kasam ki ko acted thi, even the Sharat Kasam ko actor always tell this thing, they both also like him and all that. मेरे performance में भी आता है थोड़ा सा, you know, तो वो जब हम आइडलाइज करते हो थोड़ा absolutely अडेप्ट कर लेते तो हो, वो थोड़ा सा आता है, बट वो क्या होता है आपका थोड़ा सा और आपका मिक्सचर होके ना आपकी उन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है. Correct. बट या मिस्टर शाहरुख खान इज द वन. बट हाँ, अक्षय सर हैं, जॉन बिकॉज ऑफ मॉडलिंग पाथ. So have you met any of these three? Hmm. All three. During आपका awards, fan yeah, movement हो चुका है. हो चुका Complete. है, and I was like, okay, nice. But you know what? I don't want to met as a fan now. I mean, like the kind अब of thing. तो हाँ. I don't work with them now. ठीक है, तो I have that kind of thing कि यार अब मैं काम करूँ. ठीक है, लाइक सुशांत के साथ मेरा था कि यार आई हैव एडमायर्ड हिम, आई लाइक गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, क्या व्हाट अ गाय, व्हाट अ एनर्जी ही हैज. तो लाइक उसके साथ काम करूँ, तो अब ना वैसा होता है मेरे साथ, क्या काम करना है. बिकॉज यू नो दैट टाइम आई डेंट हैड एनी एक्सपीरियंस, और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि यार मैं शाहरुख सर के सामने चला गया तो यार एक डायलॉग भी का डी भी नहीं बोल पाऊंगा. Correct. But now it is just like यार you be on your own character, I'll be my own character, and I can perform. So अब बहुत चीज़ें different हैं, and I am so happy about it. Yeah. बात करते हैं, आपने शुरुआत की थी मॉडलिंग से. इवन यू डोंट हैव अ बैकअप, आप भी एक स्मॉल टाउन बॉय जो आए बॉम्बे में, स्क्रैच से स्टार्ट किया. Very much. जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, देयर सो मेनी रॉन्ग पीपल हु ट्राई टू गाइड यू रॉन्ग. मॉडलिंग में तो ज़्यादातर से यू नो गाइज हैव Very bad experience. बैड Very bad एक्सपीरियंसेस. experience. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप शेयर करना चाहोगे? See, always say about choices, you know. So मेरे साथ ऐसा था कि whatever ramp shows I did only for companies, चाहे Riemann था, and whatever the showstopper or the ramp I did, डिज़ाइनर साथ जो करा था मैंने, तो I'm like I am very straightforward guy, okay, and I can break your heart by telling you the truth. मैं झूठ बोल के आपको होप्स दे के कंफर्ट में नहीं रखूँगा. दैट काइंड ऑफ बेसिक मंत्र मेरी लाइफ का. अब मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ जब मैं मॉडलिंग में था, तो आप लाइक वेरी गुड बॉडी, व्हाट्स योर थाइज कटिंग, आई एम लाइक यार ओके, दैट्स फॉर मी, ओके. सो दैट हैज़ हैपेंड अ लॉट, बट यू नो व्हाट, आई हैव लेफ्ट सो मेनी जॉब्स. मैंने बहुत सारे काम छोड़े हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट आई ऑलवेज से दिस थिंग कि यार ये शायद हर जगह होता होगा. एंड मैं सिर्फ मुंबई सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे आया था. एंड आई रिमेंबर जब एक ट्रेन जाती थी पंजाब मेल भोपाल से मुंबई, स्टिल इट वर्क्स, तो मैं देखता था ये ट्रेन जा रही है मुंबई, एक दिन मुंबई जाऊँगा, एक दिन मुंबई से. कह रहे छोटे शहर के एक बंदे का जो सपने होते हैं वैसा था. तो बहुत एक्सपीरियंस लिया एंड बहुत चीज़ें रिजेक्ट हुई. द काइंड ऑफ मनी आई गॉट इन माई अकाउंट वॉज ऑलमोस्ट मतलब लाइक अंडर 5,000, एंड मैंने करीबन 25-30 लाख का चेक फाड़ा है. And because of all this, and that kind of courage I always see, I'm proud of you, Zubair, because you know what, that time I could have taken that money and went into that zone, but मैं बोलता हूँ, मैं 8 महीने एक बंदे के साथ में रहा था मुंबई में. उन्होंने मुझे फ्री में रखा था अपने घर पे. मिराज भाई नाम है उनका. वो ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी. ही हैज़ टेकन मी एज एन ओन चाइल्ड ऑल्सो, एंड ही हैज़ नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम मी. एंड उन्होंने मुझे FF ज्वाइन कराया था, फिटनेस फर्स्ट, एंड शोड मी एवरीथिंग. तो ही टोल्ड मी वन थिंग, जुबैर, जैसी राह वैसे फरिश्ते. Remember this thing. मतलब whatever you think, you attract that, and the God will help you accordingly and give you the survival in that zone only. मतलब एक चोर अगर चोरी करता है तो ऊपर वाला ना उसकी चोरी में ही रोज़ी लिख देता है उसकी, राइट. तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो एक के बाद दूसरी चोरी करेगा, तीसरी चोरी करेगा, एंड ही विल बी कैरिड आउट लाइक दिस. सो मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं अगर उस जोन में चला जाता तो आई माइट बी हैव अर्न मनी, माइट बी हैव डन दैट, बट आई कुड नॉट बिकम एन एक्टर. जो मैं टचवुड आज हूँ वो शायद उस जोन में नहीं जा पाता, बिकॉज आई मेट मेनी ऑफ माई मेल मॉडल फ्रेंड्स, फीमेल मॉडल फ्रेंड्स, बोथ, एंड दे हैव अर्न बट दे नो. आई मीन लाइक मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लूँगा, बट क्या लाइक उनको 2-2 घर हैं, 3-3 घर हैं, बट वो तो एक्टर बनने आए थे ना,
ठीक है, बट वो तो कैरेड अवे होके वो उस घर में ही रह गए, नो वन नोज देम। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो वो चीज़ ना मैंने बहुत पकड़ ली थी कि जैसे रहा वैसे फरिश्ता है। मैंने कहा आई एम नॉट गोना वर्क अकॉर्डिंगली। मैं रास्ते पे चला हूँ, मैं उसी रास्ते पे चलता रहूँगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा, दुनिया मेरे रास्ते पे अपने आप आ जाएगी, बट मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा। सो आई रिजेक्टेड, आई क्राइड, I rejected. Then I've given auditions and auditions and auditions and auditions. मतलब मैं बोलूँ 365 दिन होते हैं, उसमें से अगर मैं घर चला गया, वापस आ गया, 2 साल तक तो गया ही नहीं था, तो भी 300 दिन मैंने हर दिन ऑडिशन दिए। Being after being into modeling, being after being a Mr. India, being after become a famous model, super model, whatever, I've forgotten everything. मैंने ऑडिशन दिए। मुझे कसम ऑडिशन से मिला, मुझे मनमोहिनी ऑडिशन से मिला, मुझे हर एक चीज़ अपनी लाइफ में जो मैंने काम किया एज एन एक्टर ऑडिशन के दम पे मिली। एंड दैट इज़ द थिंग विच आई एम ब्लेस्ड के 100 में से 90% इंडस्ट्री माइट बी वर्किंग लाइक व्हाट दे वांट, बट 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑडिशन से काम लेते हैं। एंड मैं ऑडिशन से काम देता हूँ। अब अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है तो ऑलवेज टेक द ऑडिशंस, टेक द वर्कशॉप्स, एंड देन आई सी द कैलिबर। इवन एकता मैम हैज़ सीन माई ऑडिशन, देन शी मेट एंड गिवन द नरेशन। तो लाइक बंदे में अगर टैलेंट होगा तो आगे जाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड उसी रास्ते में मैं चला हमेशा। आपने बहुत खूबसूरत लाइन बोली, जैसी राह वैसे फरिश्ते। लेकिन मैंने हमेशा ये लाइन सुनी थी, जहाँ चाह वहाँ राह। अब उसके आगे जैसी राह वैसे फरिश्ते। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट एंड अ लाइन दैट आई गॉट टू नो। जाते जाते आप कुछ अपने जो एस्पायरिंग एक्टर्स है जो आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, 20 लाख का चेक फाड़ना, बट वो उतना ही डबल टेम्पटिंग होता है, वो एक शॉर्टकट होता है। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से द फ्यूचर जनरेशन? See, many people ask me all these things. I will like say that first work on yourself. Okay, I always say victory loves preparation, right? मैं जब आया था मुंबई तो I was like यार thinner face thicker body always works. I didn't know this thing. I always feel like कि यार लड़के भी मेकअप करते हैं, ओ माय गॉड यहाँ पे ऐसा भी होता है, यहाँ पे फेस फैट नहीं चलता, तो वो सब मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज अ मॉडल एंड आई वॉज लाइक यार इतना लंबा चौड़ा बंदा चल रहा है, एवरीवन इज गेजिंग मी, आई वॉज वेरी हैप्पी, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। फर्स्ट नो योर वीकनेस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे जब वीकनेस पता, मैंने इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ शो किया था, नो वन नोज, उसमें मैंने 3 दिन का केमियो भी किया है। ओके या आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड नेहा, वहीं से जो अभी भी मेरी दोस्त है, वो मेरे अपोजिट ही थी। तो उसमें आई प्लेड जज, उसमें भरन छोपती वॉज देयर एंड सनाया वॉज देयर, राइट? सो मैंने इवन आई हैव सीन द लीड्स ऑफ द शो and I've seen myself on television, like they're looking super and I was looking, uncle man, what was wrong with me? Then I realized कि यार मेरे को तो काम करना है अपने ऊपर। Then मैंने सेलिब्रेशन क्लब में स्विमिंग ज्वाइन की and for 2 hours I used to swim, then I used to go to fitness first, I used to work out for an hour, then I do body compact class for 1.5 hour, then I used to come back home। वो जो लंबी जर्नी थी ना, एंड वो 6 महीने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, लॉस्ट द वेट एंड ऑल दैट, दैट हैज़ गिवन मी इमेंस ऑफ वर्क। सुवरीन गूगल किया, फिर मैंने टीवी मिलना काम स्टार्ट हुआ। आई गेस मुझे सबसे यही बोलता हूँ कि यार सबसे पहले अपने आप को जानो, लुक इनटू द मिरर वेयर यू कैन वर्क, मेक द लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाओ। कि अभी भी स्टिल व्हेन आई एम कमिंग हियर आई वाज लाइक मेरा पॉडकास्ट है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, एवरीथिंग इज इन माई नोटबुक, यू नो, इन द फोन। तो पहले अपनी कमियों पे काम करो, देन उस कैरेक्टर पे काम करो, और एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। ओके, थर्ड, उसके बाद उसके लिए इट्स नॉट फ्रॉम हेयर, इट्स फ्रॉम हेयर, यू नो, नॉट इन द माइंड। क्या होता है हम लोगों के साथ, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने ऑनर्स की डिग्री ली है, 15 डिग्री टू माई मदर। आई वॉज लाइक, हम लोग जब क्लासेस में जाते थे तो मोटिवेशन की एक लेक्चर सुन लिया, 5 मिनट आपके दिमाग में रहेगा, फिर आप भूल जाते हो, नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो, अरे हाँ हम खा रहे हैं पी रहे हैं ये हो रहा है, भूल जाते हो दैट मोटिवेशन। बट आई कीप दैट नॉट हेयर, आई कीप इट हेयर। सो एनीवन, आप कहीं पे भी मोटिवेशन पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अब ये सोचिए कि दिमाग में नहीं रखना है सिर्फ उस चीज़ को, आपको करना है, यू हैव टू परफॉर्म। सो इफ़ यू वांट टू हिट जिम, लाइक मैं कल जिम जाऊँगी या जाऊँगा, इज नथिंग लाइक दैट। आपको यहाँ से नहीं, आपको एक्चुअल बॉडी से जिम जाना है। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू एक्ट। मेरी लाइफ में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शन बोलने चाहिए।
फिर आपको कमियां पता लगेंगी, आप अपने कमियों पे काम करेंगे, एक्शन लेंगे उसके लिए, देन यू आर प्रिपेयर्ड. यहाँ पे तो फिर वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, बस Absolutely. आप Just दिमाग में imagine that सोच you're रहे हो, doing it in a yes, dreamy world, like I achieve everything, yeah, and then reality open your eyes and everything is vanished. करेक्ट, मैं यही बोलता हूँ, आने वाली जनरेशन यही बोलता हूँ कि बिकॉज यू नो देर आर हेल लॉट ऑफ शॉर्टकट्स यू विल गेट, ठीक है, Correct. बट बहुत शॉर्टकट बहुत जल्दी फॉल कर देंगे. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट बैक, मैनी ऑफ माई को एक्टर्स वेंट बैक, दे आर नॉट वर्किंग टू, आई मीन लाइक मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार मैं थोड़ा धीरे धीरे हम चलेंगे, टर्टल रेस में जो चलता है वैसे ना, बट आई विल अचीव व्हाट आई वांट टू बी, बट डोंट बी दैट डेस्परेट, डोंट बी दैट wanna be enough to achieve your goals. You have to achieve your goal, be passionate about it, but don't take shortcuts. That's what वो उससे आप बनोगे ही नहीं, Right. आप भूल जाओगे. आई मीन लाइक मुझे अगर अभी एक्चुअली मैं बताऊँगा कि कौन से कैमरे पे कौन सा लेंस लगा हुआ है, वो तक नॉलेज मुझे शायद तपने के बाद ही आई है. गेटिंग इट कि विच कैमरा नीड्स व्हाट लेंस एंड हाउ यू हैव टू शूट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, बहुत टाइम लगा है. सो मैंने 10 साल दिए हैं, देन आई लर्न एवरीथिंग. सो वो चीज़, हैव पेशेंस इन योर लाइफ एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल टेकिंग रिजेक्शंस. Right. मतलब अगर 300 दिन में से मैं हर दिन 3 ऑडिशन भी देता था तो मेरा हर ऑडिशन में तो होता नहीं था, राइट, बट मैं ऑलवेज गिव ऑडिशंस एंड फॉरगेट. एंड मुझे याद है कसम तेरे प्यार की का मैंने कब ऑडिशन दिया होगा मुझे याद नहीं, और कब कौन से स्टूडियो में ऑडिशन दिया था मुझे याद नहीं. आई वॉज प्रमोटिंग वन फिल्म इन चंडीगढ़, सोल नाम की एक फिल्म कर रहा था, वहाँ पे आई गॉट अ कॉल कि यू हैव गिवन दैट ऑडिशन ऑफ मनप्रीत सिंह बेदी, एकता मैम लाइक्ड इट एंड शी वांट्स टू मीट, गौरव करके कोई कास्टिंग वाला था. एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैं कौन सा ऑडिशन, कहता भाई आपने वहाँ माड़ा में करके एक ऑडिशन दिया था. और क्या मैं इतने ऑडिशन देता हूँ, कुछ याद नहीं. एंड सी द थिंग इज लाइक दिस, गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. सिंपल, यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग, वॉट एवर बेस्ट. बोलते हैं ना मन का हो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, तो मैं इस पर बहुत यकीन करता हूँ. आई वॉन्टेड थिंग्स बैडली, इफ इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि विद गॉड मेरे फादर, हेमली फादर एक चीज़ बोलते थे कि तू जो चाहेगा वो नहीं होगा, जो वो चाहेगा वो होगा, तो वो कर जो वो चाहता है, फिर जो तू चाहेगा वो होगा. गेटिंग इट? सो इस पे मैं बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा. एंड आई ऑलवेज लीव एवरीथिंग ऑन टू यूनिवर्स, गिव योर बेस्ट देन लीव एवरीथिंग टू गॉड. ये तो काफी एक इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल एपिसोड हो गया ना. If I'll show you my dad's chat, he is the only one who has motivated me, made me stood, and made me what I am today. Not only because my mom always earned more than my dad, but जो अंदर से स्ट्रॉन्ग, मैं हमेशा मेरे फादर बोलते थे कि शेर का बेटा शेर, तो मैं, मेरे नाम का मतलब भी वही है शेर, ठीक है, ब्रेव. सो मैं ऑलवेज टेक इट लाइक दैट. तो मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे लाइक ऊपर वाले ने बनाया, और मेरे एक डैड के मोटिवेशंस ने बनाया, ठीक है, विच द चैट्स विच आई स्टिल हैव, और वो चीज़ मैं हमेशा पढ़ता हूँ. एंड आई गेट अप इन माई लाइफ के ज़ुबैर वेट पुट ऑन हो रहा है, फुर्ती का है तुम्हारी, वेयर इज योर वर्कआउट, लाइक दैट. वो सब वॉइस ओवर्स आते हैं मुझे, लाइक आई वर्कआउट लाइक दिस, आई लिसन टू हिम एंड आई रीड द चैट्स, एंड आई ऑलवेज फील के यार मुझे मेरे फादर, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु हैज सपोर्टेड मी, यू नो, mentally. I wanted to be a cricketer, so he supported me. I wanted to be a model, he cherished me in the audience कि मैं रैम चल रहा हूँ तो he was just clapping. He's the only one, मैं बताऊँ कि जिसने मेरे शायद सपनों पे ट्रस्ट किया होगा. एंड पता नहीं कौन सी एक मूवी देख रहे थे वो अचानक से, और मैं बैठा हुआ था बच्चा 15-16 साल का, अचानक से टर्न होकर बोलता है तू करेगा, तू बनेगा. अरे क्या बनना है, बस तू बनेगा. अरे बनूंगा क्या, बस हाँ ठीक है बनूंगा, क्या बनूंगा, हाँ बच्चों बनाओगे बनूंगा. सो ही इज दैट काइंड ऑफ एंड आई मिस हिम, आई एब्सोल्युटली मिस हिम अ लॉट. आपने काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें बोली हैं, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर वुड बी इंस्पायर्ड एक बार आपका एपिसोड आएगा तो, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ही फन एंड बहुत ही प्रोजेक्ट बेस्ड पॉडकास्ट होगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया. बट लास्टली आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू सो मच for coming and giving those insights. And thank you. How was your experience? My experience is like, see, हर्षिता को मैं 7 से 8 साल से जानता हूँ. शी वॉज, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो, व्हेन आई वाज शूटिंग कसम, फ्रॉम ड्यूरिंग दोज टाइम शी वॉज माई PR एंड शी हैज़ हैंडल मी ब्यूटिफुली. एंड मैं कहीं पे भी नहीं जाता था. मैं लाइक वट एवर शी सेज कि दिस इज़ बेस्ट फॉर योर करियर, डू दैट, एंड आई ऑलवेज लिसन टू हर. सो जेम ऑफ अ पर्सन, हार्ट ऑफ अ पर्सन. एंड मैं बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ जितना से ज़्यादा प्यार हो सके इनके चैनल को दीजिए, इनको
उनको दीजिए. एंड शी इज़ वंडरफुल होस्ट एंड आई लव्ड इट. एंड आई एम सरप्राइज कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये भी ये सब चीज़ें भी करती है. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द पॉडकास्ट व्हाट आई डिड, राइट. थैंक यू सो मच अर्शिता. थैंक यू. थैंक यू. Hey guys, this is Zubair K Khan और आप लोग देख रहे हैं 4 PM Bollywood. So please like, share and subscribe. Lots of love.